A for apple, B for bat, C for cat। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप बच्चों की कार्टून वाली वीडियो बना के कैसे माहाना 9 लाख तक कमा सकते हैं। ऐसे ऐसे चैनल मौजूद हैं जो लोग सिर्फ बच्चों के लिए कार्टून वाली वीडियो बनाते हैं और माहाना 9 लाख तक कमा रहे हैं। तो आपको मैं वो भी दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें और उनका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चों के लिए कार्टून वाली वीडियोस बनाते हैं और माहाना 9 लाख तक कमाते हैं। आप भी कमा सकते हैं, लेकिन आपने वीडियो किस तरह बनानी है मैं सारा मेथड जो है स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ आएगी और आप 9 लाख तक महीना कमा सकते हैं। तो मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि वो मेथड कौन सा है। ऐसा आसान मेथड है कि बच्चा भी ये कर सकता है। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा काम है जिसको करने के बाद हम महीने के 9 लाख तक कमा सकते हैं। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है जिसका नाम है इमेज सर्च मैन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। ये आपको इसकी ज़रूरत होगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसके यहाँ सर्च बार में आपने लिखना है बुक पिक। तो बुक की पिक्स को हमने सर्च करना है। ये देखें, काफ़ी सारी इस तरह की हमारी पिक्स हमारे सामने आ जाएंगी। तो हम यहाँ से कोई भी डाउनलोड कर लेते हैं, ये ठीक रहेगी, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी मौजूद है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। तो ये डाउनलोड हो चुकी है। जस्ट आपने जो है इंशूट पे आ जाना है, पिक्सल लैब पे आ जाना है। यहाँ पे मौजूद है, जितने भी यूट्यूबर हैं इसको लाजमी इस्तेमाल करते हैं। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद आपने यहाँ ये जो 2 डब्बे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपने ओके करना है। यहाँ इमेज साइज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने इसको इमेज साइज़ इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कस्टम पे करना है। कस्टम पे करने के बाद यूट्यूब थंबनेल पे करना है, ओके कर देते हैं। यहाँ पे ओके करने के बाद ये जो टेक्स्ट है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद जो हमने पिक डाउनलोड की थी, यहाँ प्लस का आप निशान देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पे करना है। गैलरी पे करने के बाद वो पिक जो हमने डाउनलोड की थी यहाँ पे पड़ी है, हम इसको उठा लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं टिक का निशान है, इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद जितना हमने साइज़ सेलेक्ट किया था उसके बराबर इसको सेट कर देते हैं। तो हमने इस बुक की सेटिंग कर ली है। अब यहाँ आप पेंसिल का निशान देख सकते हैं, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पहले प्लस पे करना है, प्लस पे यहाँ टेक्स्ट का आप निशान देख सकते हैं, इसको करना है। उसके बाद यहाँ पेंसिल पे करना है और यहाँ फिर पेंसिल पे करना है। करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, सिर्फ ए लिख देते हैं, यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये जो है आपका, यहाँ देखें हमने ए लिखा है, थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर देते हैं। साइज़ बड़ा करने के बाद आपने ऐसा करना है, यहाँ ए पे आ जाना है। यहाँ पे आप ए का निशान देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ आप आगे आ जाएं, यहाँ पे आपको फाउंड का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। तो फाउंड को हम सेलेक्ट करते हैं, कोई भी फाउंड, तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर फाउंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, यहाँ पे हमको इस ठीक रहेगा। तो इसके बाद आपने दोबारा प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे करने के बाद आपने टेक्स्ट पे करना है। टेक्स्ट पे करने के बाद पेंसिल पे करना है। पेंसिल पे करने के बाद यहाँ पे एप्पल लिखते हैं। ये एप्पल हमने लिख दिया है, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और वही सेटिंग जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, फाउंड में आएंगे, यहाँ से फाउंड को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे फाउंड का ऑप्शन है, देख सकते हैं आप, इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से ये फाउंड हम लगा देते हैं और ये लगाने के बाद साइज़ थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। तो ये सेट करने के बाद हमने ऐसा करना है, दोबारा कलर में आना है। कलर में आने के बाद हम इसको कोई और कलर दे देते हैं। तो ये देखें, ये कलर ठीक रहेगा। तो हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं
तो यहाँ पे आके हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं। करने के बाद आपने दोबारा क्या करना है, इमेज सर्च में आ जाना है और यहाँ से एप्पल पिक आपने सर्च कर लेना है। बहुत सी इमेज हमारे सामने आ चुकी हैं। हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे डाउनलोड का निशान है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड का निशान देख सकते हैं, ये ऐसे ही डाउनलोड होता है। यहाँ डाउनलोड का निशान है, तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा आपने पिक्सेल में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे प्लस पे कर देना है क्लिक, तो यहाँ पे फराम गैलरी पे करना है। गैलरी पे करने के बाद जो हमने पिक डाउनलोड की है हम वही उठा लेते हैं और इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। ये यहाँ पे आ जाएगी। हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। छोटा करने के बाद यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट करते हैं और यहाँ आने के बाद ये गोल दर आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पे आ जाना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो आपने इरेज पे आना, इरेज कलर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है इरेज कलर का। आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको ओपन कर देने, तो इसका बैकग्राउंड देखिए ख़त्म हो चुका है। आप इसको यहाँ पे थोड़ा और छोटा कर देते हैं। तो यह इस तरह से ये हमारी पिक तैयार हो चुकी है। यहाँ से हम सेव कर देंगे, सेव इमेज पे कर देते हैं और कस्टम पे करके वेरी हाई पे करके हम इसको सेव गैलरी में कर देते हैं। ये हमारी पिक जो है वो तैयार हो चुकी है। सेम प्रोसेस यही है, आपने दोबारा इमेज सर्च पैन में आ जाना है। यहाँ पे आपने बैट पिक लिखना है। यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारी पिक्चर आ जाएंगी। हम किसी को इसको डाउनलोड कर लेते हैं। करने के दोबारा हम डाउनलोड करने के बाद दोबारा हम आ चुके हैं पिक्सल लैब में और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम बी लिखेंगे। यहाँ हमने बी लिख दिया है। नीचे सेलेक्ट करेंगे, इसको डिलीट नहीं करना, दोबारा पेंसिल पे क्लिक करके दोबारा पेंसिल पे करके यहाँ पे हमने बैड लिख देना है। बैड लिखने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देना है और ये जो पिक्चर है इसको आपने डिलीट कर देना है और प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद फलाम गैलरी में करना है। गैलरी करने के बाद यहाँ पे जो हमने पिक्चर डाउनलोड की है बल्ले की, ये देखें यहाँ पे पड़ी है। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे ले आते हैं। आने के बाद सेम वही प्रोसेस है, आपने इरेज पे आ जाना है। इरेज पे आने के बाद इरेज कलर पे आना है, इसको ओके करना है, तो इसका बैकग्राउंड भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी हमारी पिक जो है वो तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से आपने A to Z तक करना है। यहाँ से सेव इमेज पे करके कस्टम पे करके वेरी हाई पे करके सेव टू गैलरी कर देना है। तो ये भी पिक्चर हमारी हो चुकी है। तो इसके बाद आपने ये करना है, यहाँ बी को क्लिक करना है, यहाँ पे पेंसिल पे करना है, यहाँ पे सी कर देना है और ओके कर देना है। यहाँ पे बैड पे आ जाना है, इस पेंसिल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने कैट कर देना है, सी फॉर कैट, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ पे इस पिक्चर को डिलीट कर देना है। वापस इमेज सर्च मैन में आ जाना है। यहाँ से एक कैट की पिक्चर डाउनलोड करने के बाद दोबारा हम पिक्सल लैब में आ चुके हैं। आपने प्लस पे करना है, फिर हम गैलरी पे करना है। गैलरी पे करने के बाद हमने ये कैट की जो पिक्चर है वो डाउनलोड किया है, इसको ओके कर देते हैं। ओके करके यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद वही इरेज कलर पे जाके हम इसका बैकग्राउंड भी ख़त्म कर देते हैं। ये देखें इसका बैकग्राउंड भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे पढ़ के आपने ओके कर देना है। ये पिक्चर भी हमारी जो है वो सेव हो चुकी है। ये करने के बाद अब ये हमारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। तो आपने आ जाना है एनशूट पे। एनशूट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू पे करना है। न्यू पे करना है। न्यू पे करने के बाद जो हमने पिक्चर डाउनलोड की है, पहले एप्पल वाली सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर बी वाली सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर सी वाली कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निशान है, इसको आपने ओके कर देना है। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमारी पिक्चर इस तरह से हमारे सामने आ जाएंगी। तो हमने फिर क्या करना, थोड़ी सी स्पीड हम इसकी तेज़ कर देते हैं। यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। स्पीड ये आप देख सकते हैं। के बाद
आपने आ जाना है एनिमेशन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमेशन का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे आपने आ जाना है। तो इसका आपने जो भी डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं कि ये किस तरह से बदल के आना चाहिए। जैसे ये पिक आएगी तो इस तरह से आएगी, आप जो भी यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं और जब ये जाएगी तो फिर कैसे जानी चाहिए, तो हम ये इस पर वॉइस ओवर करनी है। वॉइस ओवर करने के लिए आप यहाँ म्यूज़िक का निशान देख सकते हैं, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ रिकॉर्ड का ऑप्शन देख सकते हैं, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये जब एक के बाद ये शुरू हो चुकी है रिकॉर्डिंग, तो हम यहाँ से दोबारा रिकॉर्डिंग करते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। अब इसको हम थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। तो दोस्तों इस तरह से आप भी वीडियो बना सकते हैं और महाना लाखों कमा सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आज स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर दें और आगे शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।